स्मृति ईरानी भैया। सिलेंडर सर पे लेकर रोड पे डांस करने निकल गई थी। 300 का सिलेंडर था। गरीब तैयारी नहीं करता। पहले आप गरीबी का डिफिनीशन बताओगे। गरीबी कई प्रकार की होती है, किस तरीके के आप गरीब हैं? आप समाजवादी क्या अगर से देखेंगे ना तो हमको लग रहा है कि 2-4 दिन लग जाएगा आपको सुनने में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त हैं अम्बेडकर नगर में और ये विधानसभा अम्बेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा है और मेरे चेहरे पर धूप काफ़ी पड़ रही है। हालांकि सर्दियों में धूप अच्छी होती है। क्यों जा रही है? क्या कहते हो? गर्मी आ चुकी है। नहीं, अभी गर्मी नहीं आई है। हाँ, नहीं, गर्मी तो योगी जी बता रहे हैं ना, बाद में आएगी। तो फिलहाल अकबरपुर विधानसभा में है और अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल हो रखा है यहाँ पे। यहाँ के सांसद रितेश पांडे बसपा से हैं, उनके पिताजी समाजवादी पार्टी में चले गए और यहाँ की एक जलालपुर सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक रितेश पांडे के बारे में लोग बताते हैं कि वो यहाँ प्रचार तक करने नहीं आ रहे। प्रचार करने तो छोड़िए, ज़िले में भी नहीं आ रहे हैं। कल मायावती यहाँ पर थी प्रचार करने के लिए, उस रैली तक में नहीं थे। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है। अकबरपुर विधानसभा में है। एक और अम्बेडकर नगर के बारे में बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो 5 विधानसभाएं हैं, उन 5 में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बसपा से आए हुए हैं। मतलब चुनाव के पहले हाल फिलहाल में ही सबने सपा ज्वाइन की है और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सपा के जो तमाम प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे थे वो और पार्टियों से, कोई बसपा से लड़ रहा है, कोई MIM से लड़ रहा है। तो बड़ा भाई इंटरेस्टिंग माहौल हो रखा है। हम फिलहाल अकबरपुर में हैं। यहाँ से धर्मराज निषाद हैं, भाजपा से प्रत्याशी राम अचल राजभर जो कि बड़े नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो आ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा चंद्र प्रकाश वर्मा बसपा से हैं, प्रियंका जायसवाल कांग्रेस से हैं। तो अम्बेडकर नगर और अकबरपुर के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। भाई साहब किसी को इशारा देकर बुला रहे हैं। कोई और कार्यकर्ता सहयोग से मिल गया है? ये भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शुभम पांडे है। शुभम पांडे। शुभम पांडे भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता आप बता रहे थे और भाई साहब को सहयोग से ही मिल गए। क्या नाम है आपका? सत्यम ओझा, नगर अध्यक्ष भाजपा। नगर अध्यक्ष भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं कि अकबरपुर नगर के? अकबरपुर नगर के। मतलब ये जो विधानसभा है इस क्षेत्र के आप होंगे, इनको ये सहयोग से मिल गए। बाद में इन्होंने बताया कि ये इन्होंने इनको बुलाया। तो पहले ये बताइए सहयोग से कैसे क्या मिला? हमारी आपकी बहुत ही अच्छी मित्रता है। हम और आप बहुत पुराने मित्र रहे हैं। दिन भर में 3-4 बातें होती हैं। पार्टी को जीत के लेके काफ़ी चर्चाएं होती हैं। तो संजोग से बात हुआ, हमने बता दिया संजोग से। अब आप चाहे जो सोचे। तो आप हमसे कह रहे थे हम आए आपको देखने, फिर आपने कहा सहयोग से ये मिल गए। हाँ, फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने आपको फोन करके बुलाया। कंफ्यूजन क्लियर करिए पहले तो। कंफ्यूजन किसी बात का है ही नहीं है। पर विधानसभा में बड़ा कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं भाई साहब, एक तरफा काम है। सब कुछ सिर्फ कमल खिल रहा है, बाकी सब गायब। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे विश्वास है उन गरीबों पे जो गरीब मकान पाए हैं, आवास पाए हैं। और मकान और आवास तो एक ही चीज होती है। मकान और आवास में अंतर है भाई साहब। आवास पहले मिलता था जिसका आधा पैसा सेक्रेटरी प्रधान खा जाते थे, आधी सरकारी। आज मकान मोदी जी दे रहे हैं। मकान आप देखेंगे माननीय मोदी योगी जी के द्वारा दिया हुआ तो आपका लगेगा कि हाँ, गरीबी और अमीरी का भेद मिटाने का अगर कोई माई का लाल किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस गरीबी और अमीरी के भेद को मिटाने का काम किया है। और यही विश्वास है भाजपा 403 में 303, 3 not 3। 100 सीटें कौन लेगा? 100 सीटें में सभी रहेंगे। बाकी सीटों में सभी रहेंगे। हाँ, 300 सीटें। 303। यहाँ 5 सीटों का समीकरण है। यहाँ 5 में मान के आप चलिए, 5 भाजपा की झोली में गिरने जा रही। 5 भाजपा की झोली में गिरने जा रही। उसका कारण है क्या कराए क्षेत्र में? काम क्या बड़े कराए क्षेत्र में? देखिए, विधायक पहली चीज़ हमारे थे नहीं, ज़्यादातर सांसद भी नहीं थे। फिर भी सरकार का इतना प्रभाव रहा। हमारे भाजपा के यहाँ पे इतने वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने खास करके माननीय कटेरी के पूर्व प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी जी के प्रयास से 5 विधानसभा यानी पूरे जिले का संपूर्ण विकास हुआ है। टांडा में पॉलिटेक्निक आया। अकबरपुर शहर के लिए जो जाम की समस्या होती थी, आप देखिए बगल से बाईपास को लिए माननीय अवधेश द्विवेदी जी गडकरी जी से मिले। मतलब हर मुद्दे पे विकास का कार्य हुआ है। मुद्दे पे विकास कार्य हुआ है। भाई साहब कह रहे हैं भाजपा के शासन में। मेरा जो सवाल है अम्बेडकर नगर के लोगों से सबसे पहला वो ये है कि भाजपा एक समय बसपा का गढ़ हुआ करता था ये,
और इस बीच हमने देखा कि तमाम है, अभी भी है। तो भी भाजपा, तो जो बसपा के बड़े नेता हैं, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, राकेश पांडे, ये सब छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विशाल तिवारी है, मैं समाजवादी से नगर अध्यक्ष हूं। अभी तो आप कह रहे थे बसपा का माहौल है। नहीं, जो आपने पूछा गढ़ की बात की, गढ़ अभी भी है, गढ़ की बात हमने आपको बताई। जो अभी भी है, जो माहौल की बात आपने की, माहौल अभी आप बच्चे से जाके पूछिएगा। एक छोटा बच्चा होगा, बच्चा वोट नहीं डालता, डालता नहीं, लेकिन वो सही रिपोर्ट देता आपको। वोट नहीं देगा, रिपोर्ट देगा जो आप चाहते हैं। आप 5 विधानसभा में, मतलब कहीं भी जाइए, 5 सीट पे आपको हर जगह समाजवादी ही मिलेंगे। यार अभी आपने शुरू किया कि बसपा का गढ़ है, गढ़ है। हमने कहा देखिए, आप सुनिए तो रुक जा भाई मेरा, अभी आएंगे तुम्हारे पास। हमने शुरू किया, हमने शुरू जब किया, हमने जब शुरू किया तो हमने कहा बसपा गढ़ हुआ करता था, तो आपने बड़ा ऑब्जेक्शन जताया इस बात पे, है ना। और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं सपा 5 सीटों पे है। एक बात आपको बता दूं मैं, ये जरूरी नहीं है कि पहलवान का लड़का पहलवान ही पैदा हो, समझ रहे हैं कि मतलब। तो मैं भी कह रहा था पहले पहलवान थे, अब नहीं है। अब नहीं है, ये राजनीति है। टोके क्यों फिर हमको आप? नहीं, जो आपने पूछा गढ़ की बात की, तो गढ़ के माध्यम से गढ़ अभी भी है, अभी भी है, लेकिन माहौल उनका नहीं। सीटें नहीं जीते। हाँ, सीटें नहीं। क्या आप लोग क्या लॉलीपॉप दे रहे हो? सब बसपा वाले छोड़ के आपके पास आ जा रहे हैं। इसमें लॉलीपॉप क्या है? जिसको भविष्य दिख रहा है, भविष्य बसपा सपा का है, भविष्य सपा का है। फिर सरकार बन रही है समाजवादी की। जी, क्या मुद्दे क्या हैं आप लोग के अम्बेडकर नगर में? मुद्दे क्या हैं ये तो बताएंगे आपको ढोंगी जो हमारे जुगलबंदी वाले लोग हैं। भाजपा की सरकार बताएगी, जो बड़े बड़े वादे करके। और हमारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई मुद्दा नहीं है? बहुत सा मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि पूछिए ना, कौन सी मुद्दे पे आप आपके हिसाब से अम्बेडकर नगर के क्या बड़े मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ वोट मांग रहे हैं? विकास, जो इन्होंने सिर्फ हवाई किया है, सड़कें जो बता रहे हैं भाई साहब, भी बताया इन्होंने कि ये आ गया, वो आ गया। कागज में आप देखेंगे ना, वो जो हवाई पट्टी है, वहाँ कम से कम 2-4 हजार करोड़ के व्यवस्था आएगी बाटे। लिखा पढ़ी में 2-4 करोड़ आएगी अम्बेडकर नगर में। क्या कह रहे हैं भाई साहब? दूरी पर है आपसे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सुंदर है। राम, बस बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। जैसे कि मैं माहौल भाई साहब से समझ रहा था, है ना, कि बसपा का कार्डर शिफ्ट क्यों हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ? रामाचल राजभर, लालजी वर्मा, समाजवादी पार्टी की लहर है, इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं। अपनी अपनी जगह नेता खोज रहे हैं, कहाँ कौन सुरक्षित है, इसलिए वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, इन बातों का फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर? जैसे कि भाई कोई आदमी था, वो सपा में था, बसपा में था, वो अचानक से सपा में आ गया, सपा जो तैयारी कर रहा था वो बसपा में चला गया। तो इस तरह की जो शफलिंग हो रही है यहाँ पर, कोई फर्क नहीं। हमको समाजवादी गवर्नमेंट बनाना है, बेरोजगारी को दूर कराना है। ये तमाम अफवाहें, तमाम दिक्कतें हैं, इसलिए हम समाजवादी कार्यकर्ताओं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पब्लिक को कोई दिक्कत कार्यकर्ता है? नहीं, हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं, हम यादव हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम समाजवादी के सदस्य नहीं हैं। ये बात अलग है। जो सदस्य होता है वो होता है कार्यकर्ता। तो बताने में क्या बुराई है? मैंने तो पहले का बताया आपसे, लेकिन जो अच्छी लहर है, जहाँ अच्छी पकड़ है, वहाँ लोग जा रहे हैं, नेता लोग। 99% अब की सफाई 99% नहीं होता है, 100 में 99%। हाँ, 1% छोड़ दीजिए, अब की 100%। हमारा नाम मोहम्मद अब्बास है। क्या करते हैं अब्बास? हम कंप्यूटर काम करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग। क्यों ऐसा लगता है कि 99 में 99% जो है सपा का 100 में 99 पकड़िए। अच्छा, 100 कर लिया। हाँ, उसको पकड़ लिया, लेकिन नहीं, लेकिन अब की 100%, 101% मानिए, सपा की लहर है और सपा ही आएगी। कारण तो बताओ क्यों? कारण वही है, अखिलेश यादव के द्वारा किए गए काम, हर चीज उठा के देख लीजिए, पीछे का देख लीजिए। अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहा कि बगल वाला वो रुकिए, अगर बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो सरकार गई क्यों 17 में? सरकार जो 17 में गई है वो उसका कारण नहीं है। सरकार एक बार चेंज भी होनी चाहिए। जैसे देखिए, हर बार सरकार चेंज हो, बहुत अच्छा काम, कोई परिवर्तन चाहिए ही चाहिए एक बार। अब की जो आएगी, का परिवर्तन चाहिए आप लोगों को? हमको सिर्फ सत्यम ओझा बताए तो आपको
यार थोड़ी लेते, पहली बार मिले हो यार। यहाँ गदवा थोड़ी लेंगे। दूसरी दफा बताइए बताइए, तुम बताओ ना क्या कह रहे हैं। आपके सवाल क्या हैं? सवाल हमारा कोई नहीं है, तुमने हमको बुलाया है ना इनका काउंटर करते हुए, तो ये बोल रहे हैं बेरोजगारी की दर पिछली सरकारों ने क्या कितने रोजगार दे दिए, इस सरकार ने 4 पॉइंट कुछ बेरोजगारी के दर आए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट कुछ बेरोजगारी के दर है। और ये सब जुमलेबाजी, इनके पास कोई नीतियां नहीं है। इनको प्रदेश से 2017 में भी उखाड़ के फेंक दी प्रदेश की जनता ने, इस बार भी 2022 में भी इनको प्रदेश से मुक्त कर दिए गई। कह रहे हैं आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया, जिले के विकास के लिए देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए ना, रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड देखिए, बता तो रहे हम कि 4.5 के आसपास बेरोजगारी दर रह गया पिछली सरकार के माध्यम। अरे कितने रोजगार दिए अम्बेडकर नगर में, रोजगार के लिए क्या काम किए बताओ। अम्बेडकर नगर में रोजगार के लिए क्या नाम रहेगा तब तो बताएंगे। बता रहे हैं, शोर नहीं अभी आ जाएंगे। रही आपने क्या पूछा रोजगार के विषय पे? एक मिनट भाई साहब, बताइए वही बोल रहा हूँ, विकास का एक काम बताइए, एक काम सिंगल एक काम बताइए, वही बता रहा हूँ, सिंगल एक काम बताइए। अरे तो उनको बोलने, अरे तो भैया उनको बोलने का मौका दो। वही बोलने हाँ तब रुकेंगे आप भाई साहब। 2007 में बसपा की सरकारें आई, वो छोड़ो, मेरी बात नहीं पहले अपना बताओ। 10 साल से 2007 से 70 तक कोई भर्ती नहीं हुई थी। रुको 2017 तक 5.5 लाख नौकरियां देने का काम बाबा जी ने 5 साल में किया। बेरोजगारी दर 18%। रुको तो सुनने की क्षमता रखिए, हम सुनेंगे। रुको पहले रुको, और सब लोग शांत। यार अगर परमानेंट बोलना है चले जाओ, रुक जाओ ना, अब रुको, सुन तो लो इनकी, अब रुको, अरे रुको यार, यार को आप लोग माहौल मत खराब करो यार। रुक जाओ, तुम भी रुको भाई, तुम भी रुक जाओ, तुम यार चले जाओ दोस्तों, परमानेंट बोलना है। मेरी आप सभी से बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक एक करके बोले, मैं सबसे पूछूंगा। तभी चले जाएंगे, हाँ? बवाल यहाँ हो जाएगा। तो आराम से बात करो, तो बवाल कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे ना। आप अपने सवाल रखिए, आप सवाल अपने रखिए, कोई यहाँ सवाल उठ कर ये आया, एक मिनट भैया, यहाँ सवाल, जी बोलिए यहाँ सवाल, रुक जा भाई, प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन ये है, भाई साहब ने कहा, मैंने उनसे पूछा 5 साल जो सरकार आपकी रही बीजेपी की, तो अम्बेडकर नगर में रोजगार हो, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हुई? इसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूरे प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हर ओडीओपी में क्या है अम्बेडकर नगर में? यहाँ ओडीओपी में हथकरघा, हैंडलूम, टांडा जो है ये है। इसके लिए वहाँ के बुनकरों को सस्ते दर पे बिजली देने का कार्य किया गया, वहाँ के लोगों को सस्ते दर पे लोन देने का कार्य किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार दौरा हुआ, उन्होंने उनकी समस्याओं को समझा। किसी विषय को दूर करने में किसी समय लगता है, जैसे आपने एक कहा बेरोजगारी, महोदय मुझे बोलने दीजिए महोदय, जैसे आपने एक शब्द कहा बेरोजगारी, 2007 से 17 तक कोई भर्ती नहीं हुई थी, आप ध्यान दीजिएगा। उस भर्तियों का सैलाब जो उमड़ा था, उसको युवाओं की झोली में लबालब भरने का काम माननीय योगी जी ने किया। 5 साल में 5.5 लाख सरकारी नौकरी एवं 6.5 लाख संविदा की नौकरी, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, और सभी को नौकरी मिला है। जाति नहीं देखी गई, ये सभी के परिवारों में, चाहे एक मिनट, इन्होंने भर्ती की बात, एक मिनट, हाँ लल्लन टाप ठीक है, हाँ न्यूज तो आपका ठीक है। सुशील यादव, ऐसा हम यादव हैं, इसका मतलब ये मत बता दीजिएगा कि हम सपा के कार्यकर्ता हैं या उनके प्रवक्ता हैं। आप खुद ही बोलने लगे, अगर आप हैं तो बता दीजिए। अभी हमने देखा, आप उनसे कह रहे थे कि आप कार्यकर्ता हैं या प्रवक्ता है, ठीक? उन्होंने बोला भाई साहब, रुको पहले एक मिनट, आरोप लगाने से पहले समझा करो। उन्होंने खुद बोला मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने कहा बता दीजिए क्या दिक्कत है। अगर आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता है तो बताने कोई दिक्कत किसी पार्टी के नहीं, सुशील यादव नाम, ठीक। इन्होंने कहा 5 लाख नौकरियां दी गई, ठीक है, अच्छा है। आपके शिक्षा मंत्री कौन मिश्रा हैं?
शर्मा जी हैं, मिश्रा जी नहीं हैं। शिक्षा मंत्री, शर्मा जी। हाँ ठीक, उन्होंने 18,000 सीटें, 69,000 शिक्षक भर्ती में। आप ही के चैनल पे सौरभ द्विवेदी जी, बाबा जी से पूछे इस सवाल को, उन्होंने टाल दिया। शिक्षा मंत्री जी स्वीकार किए कि हाँ भर्ती में घोटाला हुआ है। 5800 सीट उन्होंने दिया, नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले आचार संहिता लग जाती है, रुक गई भर्तियां। घोटाला हुआ कि नहीं? 68 एक साल का तो है नहीं, 10 एक मिनट बात करिए। देखिए जात विशेष की बात करें, ठीक, इतनी उपलब्धियां हैं मोदी जी की, योगी जी की, एक मिनट, योगी जी की, मोदी जी की और अमित शाह जी की, इतनी उपलब्धियां, इतने खुश हैं इनके कार्यकाल से कि बयान नहीं कर सकते हैं। देश के गरिमामय पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना झूठ कैसे बोल सकता है? क्या कहा? हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से उड़ा देंगे। ठीक, एक मिनट जाने दीजिए वो बात। अभी कल अमित शाह जी का प्रोग्राम था, उन्होंने क्या कहा कि इंटर पास होकर जो भी बच्चा वो क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट 12 पास होकर इंटरमीडिएट में एडमिशन लेगा, उसे लैपटॉप दिया जाएगा। मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसे ये नहीं पता है कि एक मिनट, ठीक है, हाँ वो ठीक है, मतलब चुनावी वादों में क्या क्या कह दिया जाए, कोई इसका वो नहीं है, कोई वो नहीं है। एक ही जगह आप खड़े हो जाते हैं। सही है, ये मैं तय करूंगा दोस्त, बिल्कुल बात आप सही है ना, तुम नहीं तय करोगे। और सबसे पूछेंगे तुम्हारी दुकान है, दुकान है, जहाँ चाहेंगे वहीं चलाएंगे, जो सब चलाएंगे भाई हम। वो आपकी महानता है, लेकिन दुकान आपकी है। जनता की दुकान। क्या कहना चाहते हैं? माननीय हमारे दुग्ध मंत्री राममूर्ति वर्मा जी थे, समाजवादी पार्टी हमारी थी, ये रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जब हमारे माननीय मंत्री जी थे राममूर्ति वर्मा जी, तो उन्हें दुग्ध विकास मंत्री थे, आप चले जाइए, उन्होंने ब्लॉक घोषित किया था। चेंज तो आ गए लोग अपना ले रहे हैं, सीट चेंज भले उनको वहाँ दे दिया गया, उनको वो पूरे विधानसभा में कहीं खड़े हो जाते। वो जीते हुए प्रत्याशी थे, यार बोलने दोगे, 5 सीटिया पे उनको कहीं भी लड़ा दिया जाता। जैसे क्या होता है कि कुछ आदमी का हुक्म का इक्का होता है, वो हुक्म का इक्का है, उनको कहीं भी लड़ा देते, उनको सिगड़ी कर देते। उन्होंने कहा आप जहां जाएंगे आपकी जीत सुनिश्चित है। यही बात किया उन्होंने, क्या नहीं किया आप ये पूछिए ना, क्या किया उन्होंने जब तक वो थे सत्ता शासन में। एक जो भाईचारा, 2-4 बड़े काम बताए, भाईचारा छोड़िए, 2-4 बड़े काम बताइए। जब तक वो मंत्री थे कहीं आपको झटका नहीं लग सकता था। पूरे आप जहां तक जिले में जाते हैं, जहां तक बॉर्डर था, कौन लगाया? जहां तक ने लगाया, एनटीपीसी में दूसरी इकाई जो लगाया। माननीय मंत्री का कार्य बता रहे हैं आप। समाजवादी क्या अगर से देखेंगे ना, तो हमको लग रहा है कि 2-4 दिन लग जाएगा आपको सुनने में। अरे 4 काम बता दो, मैं तो 4 दिन छोड़ो। नहीं, हम माननीय मंत्री का काम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने जब तक वो सत्ता शासन में थे, रोडें, सड़कें, जो कुछ भी, हाँ बात वही आपकी पशुहार की फैक्ट्री उन्हीं की देन है, और बहुत सारी बातें। अब आप यही बता के आए होते हमको, तो आपको बहुत सारी बात याद करके आए हो। हाँ, जाहिर बात याद करके आए थे। एक दूसरे लोग, एक गया प्रसाद पांडे मेरा नाम है, कुछ नहीं करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। हम गाड़ियां चलवाते हैं, कुछ भी वो जब सर्विस नहीं करते तो क्या मतलब। मैं ये कह रहा हूँ, लोग विकास की बात करते हैं कि ये विकास हुआ, ये विकास हुआ, वो विकास नहीं हुआ। आप ये बताइए कि इस अकबरपुर, अम्बेडकर नगर अकबरपुर में, इसके पहले यहाँ के पूर्व मंत्री रामचल जी, जो हाँ जो आज समाजवादी पार्टी चला रहे हैं। रुके भाई, ऐसी बात नहीं करते हैं, बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, गुंडाई करते हैं हर जगह। रुकिए अपनी बात नहीं रख रहे थे आप लोग, अपनी बात नहीं रख रहे थे। सुनिए मेरी बात सुनिए आप। 2 बार वो परिवहन मंत्री रहे हैं। अकबरपुर कहते हैं विकास की बात करते हैं, आज की लोग कह रहे हैं विकास की क्या बात है। 2 बार यहाँ रहे हैं, आज तक बस स्टॉप का यहाँ बन नहीं पाया।
समझ रहे ना। 5 साल में बन गया। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं राम 5 साल में क्या? अरे पहले अपनी तो देखिए, जो छीटा कसी कर रहे हैं उनको मैं जवाब दे रहा हूँ कि जिनकी बड़प्पन की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि फला आदमी ने विकास करो विकास करो। अरे पहले जब आप थे जिनकी बात करो तब तो विकास कर नहीं पाए, आज उनसे विकास की उम्मीद कर रहे हो, जबकि बिजली 24 आवर्स बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगार को रोजगार। भाई रोजगार का मतलब ये थोड़ी होता है सरकारी सर्विस उसको मिल जाए तो रोजगार हो गया, ऐसा तो नहीं है। तमाम काम निकाले हैं, तमाम प्रोडक्ट आए हैं, तमाम चीज़ें आई हैं, उसमें लोग जा करके अपना कमा करके जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों को रोजगार भी इसी तरीके से मुहैया हो रहा है। इसी को बेरोजगारी कहते हैं कि बेरोजगारी जो है इस तरीके से खत्म की जाती है। तो अपना तो आदमी देख नहीं रहा है। राम मूर्ति जी यहाँ दुख मंत्री थे, यहाँ के लिए उन्होंने क्या किया? एक सुई भी नहीं लगवाया, क्या लगवाया बताइए हमको, कोई बात भाई बता दे क्या तुम में क्या हुआ है? 4 दिन लगे। तो भाजपा से क्या उम्मीद करते हैं? भाजपा कौन जीता था यहाँ अकबरपुर से? यहाँ कौन कैंडिडेट भाजपा का कोई विधायक नहीं था? एक मिनट। अच्छा, ये कहने का मतलब है आपका कि अगर विधायक होगा तो ही सरकार काम करेगी? मैं जो कह रहा हूँ कि जो विधायक था, उस जो मंत्री था उसने तो यहाँ कुछ किया नहीं। अब जो यहाँ विधायक नहीं है और मंत्री नहीं है उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुझको विकास दिखाइए। अरे उसको जिताइए, इसके बाद फिर विकास देखिए, ना हो तो बताइए आप। अच्छा मतलब अच्छा मतलब जहाँ भाजपा का विधायक होगा वही काम होगा। वो विधायक अपने क्षेत्र के लड़े लगा, वो क्यों नहीं? टांडा में विधायक है बीजेपी का, को काम बताएं। अकबरपुर की बात करते हैं हम, दूसरे टांडा की बात क्यों करेंगे भाई? कह रहे हैं हम अकबरपुर की बात करेंगे। अकबरपुर में भाई साहब, हेलो भाई हम बताएं सब लोग नहीं। भाई साहब आलापुर में चले जाइए आप, वहाँ लोकल सर्वे कर लिए 3, वहाँ पर 2 नगर पालिका क्षेत्र, बस स्टॉप और सड़कें आप देख लिए गड्ढा मुक्त है। अकबरपुर की बात हो रही, फिलहाल अकबरपुर की बात करिए। अकबरपुर की बात करिए आप कि अकबरपुर में क्या हो रहा है इसको देखिए आप, है ना। तो रही बात ही कि अकबरपुर में जो है लोग कह रहे हैं कि सपा का वर्चस्व है, कोई कह रहा बसपा का वर्चस्व है, कोई कह रहा भाजपा का वर्चस्व है। तो वास्तविकता ये है कि त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ, लेकिन जीतने के कगार पर भाजपा है, स्पष्ट बात है। यार देखो, ये पार्टी वाला काम मत करो। अगर तुम्हें कार्यकर्ता की तरह खड़ा रहना तो शांत खड़ा रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं के हम आम आदमी के पास जाते हैं, है ना। तो आम आदमी की तरह बात करनी है तो करो, ताली बजाने कोई फायदा नहीं। महंगाई भी मुद्दा है, कुछ महंगाई कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? एक मिनट, हाँ 1 मिनट बतिया आप बात किए, हम सुन रहे थे, अब हमारी भी बात सुन लीजिए। स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पे लेकर रोड पे डांस करने निकल गई थी, 300 का सिलेंडर था, 1000 रुपए पहुंचा दिया मोदी जी ने। चुनाव है, सभी को पता है चुनाव है। एक मिनट, अरे 300 आज कितने? रुक जाइए, सुन लीजिए। सब्सिडी देती थी, वो हमारी जेब से देती थी हमको वापस, उसी को माइनस करके आज जो है 1000 रुपया पहुँचा। ठीक, आप सब्सिडी चाहते हैं, हर एक चीज फ्री में चाहते हैं, आप शिक्षा मांगिए फ्री में, हाँ ठीक, आप स्वास्थ्य मांगिए फ्री में। पहले बतिया पूरी सुनेंगे। बोलिए। पेट्रोल चुनाव का जब से राशन फ्री चाहिए, भाई साहब सुनिए, पहले मूलभूत सुविधाएं तो हमारी पूरी हो जाए, जो हमारी जरूरी है। सुन तो लीजिए। आप गांव में जाके देखें अपने वोट के लिए फ्री राशन दे, कौन से आप वोट के 2000 रुपए ले रहे हो उसको वापस कर रहे हैं? 2000 रुपए ले रहे हैं, 2000 रुपए खत्म क्यों लेते हैं? क्यों नहीं वापस करते हो? नहीं चाहिए, गल्ला नहीं चाहिए, गल्ला नहीं चाहिए। भाई साहब रुकिए, जो सरकार रुकिए, जो सरकार इनका सवाल तो सुन लीजिए। रुक जाइए। हाँ ठीक, आप महंगाई हुआ, ठीक, आपका पेट्रोल जब से चुनाव की घोषणा हुई है उससे कुछ दिन पहले पेट्रोल का दाम रुक गया है, ठीक, न बढ़ रहा न घट रहा है, 100 के अंदर ले आए, नहीं तो चीजें बढ़ती जा रही थी, कहाँ तक पहुँचाएंगे। कांग्रेस जब छोड़ के गई थी, कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $120 प्रति बैरल खरीदती थी, देती थी कितने में? इनकी सरकार आई, सत्ता परिवर्तन हुआ 14 में, और कच्चा तेल कीमत क्या हो गई अंतरराष्ट्रीय मार्केट में? 30 बैरल हो गई।
मतलब $30 दो तीन में चीजें कह रहे हैं। हाँ। महंगाई की मुद्दा उठा रहे हैं। रुक जाइए, आप सवाल सुनो। ठीक, रुक जाओ। 30 महंगाई की बात ही कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हुआ। स्मृति ईरानी उस समय तो विरोध प्रदर्शन करती थी। और दूसरी बात इन्होंने कही कि पेट्रोल डीजल के रेट जो लगातार बढ़ रहे थे, चुनाव आए तो वो रुक गए, है ना। इन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि उसमें प्रति बैरल क्या भाव थे और बीजेपी सरकार में कम रहे फिर भी रेट बढ़ते रहे। तत्कालीन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आप इतिहास में जाइए। कांग्रेस के शशांक शेखर सिंह, आप इतिहास में जाएंगे, थोड़ा सा देखिए पीछे जाके, कांग्रेस के समय में छोटे छोटे देश हमको आंख दिखाने का काम करते थे। उस समय महंगाई की बात हो रही भाई साहब, छोटे छोटे उसी पे आ रहे हैं। नहीं, उसी पे आ रहे हैं। अब वो एक मिनट रुक जाइए, जबरदस्ती बात करें, एक मिनट बात करने दीजिए। कांग्रेस की सरकार पेट्रोल पे सब्सिडी देती थी, गैस पे सब्सिडी देती थी। वो सब्सिडी हमारे ही कमाई का पैसा, टैक्स के पैसे के रूप में जो सरकार को जाता था, उसको सब्सिडी में हमको वापस कर देती थी। वो सब्सिडी न देके यही सरकार आज की डेट में जो ओरिजिनल रेट है उस पर हमको सामान दे रही है, चाहे पेट्रोल हो गया चाहे गैस हो गया। जो आज के रेट है उस पर हमको दे रही है। जो सब्सिडी का पैसा बच रहा है उससे आज हथियार खरीदे जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। लद्दाख और वहाँ तक हमारा पूरा कब्जा हो चुका है। बिल्कुल है। कहाँ का कब्जा हो गया? 300 किलो RDX भी पहुंच जहाँ तक हमारा देश था वहाँ पे आज की डेट में जहाँ तक हमारा ये कब्जा हो गया ना, 3 बीघा भूमि विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच था। मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए 3 बीघा भूमि वाला मुद्दा कैसे खत्म कर दिए जानते हैं आप? उसे दे दिए बांग्लादेश को। पता कर लीजिएगा, ठीक है, मैं भी पढ़ाता हूँ, हमें भी समझ है इतनी। आप कह रहे कब्जा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कब्जा आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, और महंगाई जो हुई है वो सब्सिडी मिलती थी और वो सब्सिडी सरकार लेके देश का विकास करवा रही है। बिल्कुल खत्म कर दी है, विकास हो ही रहा है। आप सामने देख लीजिए, आपके अपने अपने जिले में NTPC का विस्तार हुआ। जहां पहले 500-600 यूनिट बिजली बनती थी वहां 1000-1200 यूनिट बनने लगी है। वो कहां से हो रहा है? कितने कारखाने लगाई? बाबा जी गए थे उद्घाटन करने बिजली घर का, नाम नहीं ले पा रहे थे। अगर बनाया होता उन्हें भी नाम पता होता, ठीक है। और कहते हैं कि बिजली वाली बात है, कह रहे हैं चुनाव के समय इन्होंने कहा बिजली आधी कर देते हैं। केंद्र सरकार से राज्य सरकार 75 पैसे में 1 यूनिट बिजली खरीदती है। और पूरे हिंदुस्तान में आपसे मैं कह रहा हूँ, आप डाटा चेक कर लीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में 7.5 रुपए। आप ये डाटा ना बताइए, डाटा ना बताइए। 5 साल पहले बिजली मिलती थी उसको बताइए ना। कारखाना छोड़िए, कारखाना तो यहाँ बंद हो गया, मराला मिल में कारखाना तो बंद हो गया। जिस चीज का उत्पादन होगा तो उसका दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब 24 घंटे आप बिजली ले रहे हैं तो वो दमवा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कोई घर से भरेगा? ये गलत बात है। कमेंट करते हैं लेकिन कमेंट का सही जवाब इन लोगों के पास नहीं होता है। कमेंट जो करते हैं, देखिए, जो ये कह दे कि हमको भिखमंगा बना रहे हैं, अरे तुम ले रहे हो, हम दे रहे हैं तो उसका लाभ ले रहे हो। और नहीं, बड़े आदमी बनना चाहते हो वापस कर दो, मत लो। अच्छा, रही बात महंगाई की, बिजली आती नहीं थी। 1 मिनट, हाँ हम बता रहे बिजली नहीं आ रही थी। हम इनकी बात मान ले। भाई साहब कह रहे हैं कि 5 साल पहले बिजली नहीं आती थी। पूरा उत्तर प्रदेश, हाँ आप ही की बात कर रहे हैं, आप ही की। पूरा उत्तर प्रदेश अंधकारमय था 5 साल पहले। बता रहे, पूरा उत्तर प्रदेश अंधकारमय था 5 साल पहले। लेकिन समस्या को सुधारा किसने? अखिलेश यादव जी ने सुधारा। अरे कहाँ चले गए? सबसे ज्यादा महंगी बिजली पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिए, 75 पैसे में। अगर मिलेगी नहीं तो अगर हम सस्ता ही पैसा दे रहे हैं, जो पैसा देकर सस्ता ही है, हमको मिलेगी ना, और पैसा पेमेंट का इसका फायदा क्या है? अरे तार पे लोग कपड़ा फैलाते थे 5 साल पहले, कपड़ा फैला। अगर हम पैसा दे रहे हैं, 2 घंटा बिजली मिल रही है तो सस्ता भले हो। लगाया किसने कारखाना? शुरुआत अगर वो लगाए तो हार गए चुनाव। 17 में क्यों हार गए? लगाए आपके लिए बताइए, अगर क्यों हार गए चुनाव? यही कि हार इसलिए गए, लोगों का ध्रुवीकरण हुआ, लोगों का ध्रुवीकरण हुआ, ठीक है? ध्रुवीकरण नहीं हुआ। अरे जिन्ना मुन्ना किसे उठा के ले आए? यूपी में किसे उठा के ले आए? जिन्ना को उठा के ले आए।
जिन्ना को उठा के ले आए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ना कि पाकिस्तान का चुनाव है, ठीक है? नहीं आना चाहिए, रुक जाइए किया गया भाई साहब, यहाँ सोचिए यार, तुम परमानेंट बोलते हो। भाई बोलेंगे भाई साहब, बोलेंगे तो तुम्हारे लोग पूछ दो, जवाब लेते बोलो ना, परमानेंट है बोलो ना यार। हाँ जी, मैं आज सब लोग शांत हो जाए प्लीज। मैं आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मेरा वो बताएं, आज मैं मुख्यमंत्री जी पूछता हूँ मैं किस जात का हूँ। नहीं, वो बता दें कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। आज हमारे देश को वे बर्बाद करने में लगे हैं, हिंदू मुस्लिम, विकास इनका कहाँ गया? हम लोग किसान रात दिन खेत को मतलब खेत जो साठ से रखाएं, हम लोग किसान आदमी हो करके रात भर टार चले गए खेती रखाते हैं, और यहाँ आओ तो हिंदू, जब चुनाव आ जाता हिंदू मुस्लिम, विकास इनका कहाँ है? विकास ही बताएं। हम लोग नौकरी करने जाते हैं, पता लग 6,000 रुपया मिलता है, अगली कंपनी वाले 15,000 रुपया ले रहा है, और हम लोग को धमकियाँ दिया जाता कि वेतन मांगो तो बाहर निकाल दिए जाओगे। मैं आज पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, ये बताएं हम लोगों को इनका विकास कहाँ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कहाँ रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर के रहने वाले। क्या विकास होना चाहिए आपके हिसाब से? विकास हमारे यही होना चाहिए, ये जो शिक्षार्थी हैं ये नौकरी मांग रहे हैं, तो आप नौकरी, हमारे बच्चा पढ़ रहा है, हम उसको इलाहाबाद भेजे हैं, आप उसको लाठी डंडे से मरवाएंगे? 5 लाख नौकरी नहीं, रुक जाइए, हम उनसे पूछ रहे हैं, आप लाठी और डंडे से मांगेंगे? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी खेती गिरवी रख करके अपने बच्चे को वहाँ भेजे हैं, वो आप नौकरी मांग रहे हैं आपसे, तो आपका अधिकार नहीं मांगने को। एक लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। यदि हमारे बच्चे मारे जाएंगे तो हम लोग खून जल रहा है। भाई हम नौकरी मांग रहे हैं, आप नौकरी दीजिए ना हमारे बच्चों को, या तो आप शिक्षक बनवा दीजिए हम लोगों को, मत पढ़े यहाँ के। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कौन पाएगा? सरकार ने रोजगार निकाला है, आपका बच्चा क्यों नहीं पाया? जब वो उसके जब नहीं लाठी कहाँ चलाओगे? जब आप दोस्ता करोगे तो लाठी नहीं, लाठी क्यों चलाए? भाई साहब नौकरी मांगते हैं। भाई साहब आप कह रहे हैं कि लड़के पढ़ते नहीं है ना? आप कह रहे हैं इसलिए नौकरी नहीं मिले क्योंकि लड़के पढ़ते नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई लड़के पढ़ रहे हैं मगर वहाँ जो तैयारी कर रहे हैं उन पर लाठियाँ हॉस्टल में क्यों चलाई जाए? देखिए, बच्चे हैं, शरारत करते हैं जरूर, हर कोई को नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, हर कोई को नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार जो एक सीमित संस्था है ना, 25%, 20%। भाई साहब कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे आप लोग के चक्कर में, प्लीज शांत हो जाइए। भाई साहब आपको पंचायत अगर लगाने अलग लगा लीजिए जाके कहीं। जी, इस सरकार की एक लिमिट होती है ना नौकरी की, 25%, 20% जितना हम देंगे। हाँ, जो लड़का अच्छा पढ़ेगा, क्वालिफाइड करेगा, वो नौकरी पाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा, रेलवे स्टेशन देखेगा, वो कहाँ से पाएगा? तो बेरोजगारी कैसे होगी दूर? बताइए हमको। बेरोजगारी नहीं है आपके साथ? बेरोजगारी कैसी है? जो पढ़ रहा है वो नौकरी पा रहा है, कोई जात भेदभाव नहीं है। अभी इसके पहले की सरकारों में जात विशेष को नौकरी मिलती थी, इसके पहले सरकारों में जात विशेष को नौकरी मिलती थी, लेकिन इस सरकार में कोई बता दे कहीं जात विशेष को नौकरी मिली हो? हाँ, यही हमारा ब्लॉक है, यहाँ देख लीजिए, जात विशेष लोगों को 18-20 लोगों को नौकरी मिली है। बड़ा लेखपाल की भर्ती हुई उसमें हुई है, लेकिन इस सरकार में आप बता दे जो है कोई जात बात का नौकरी मिली हो? जो पढ़ा वो पाया, जो नहीं पढ़ा वो नहीं पाएगा। हाँ भाई 18 रुपए का फॉर्म भर के सरकारी नौकरी पाए हैं आज की डेट में इसी सरकार में, और यादव वर्ग से हैं। उनको कहिए तो बुला के ही हम खड़ा करते हैं आपके सामने। आपका एक वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? वहाँ पे जाति विशेष वाली बात है ना। 11 ठाकुरों की भर्ती कर लिया, यहाँ पे नहीं है जाति विशेष। 1 मिनट, हाँ ठीक है। और इन्होंने कहा कि लाठी खाएंगे बच्चे हैं। जानते हैं NTPC का रिजल्ट आया, क्यों विद्रोह शुरू हुआ? आपका रेलवे बोर्ड ने ये जारी किया था कि 80% सीटें खाली जानी चाहिए, 20% पे भर्ती होनी चाहिए। आप हैं, हमने एग्जाम दिया, आपका नॉर्मलाइजेशन होके आ गया नंबर, अच्छा ठीक है, आपका स्वागत है। आप अकेले एक पोस्ट पे केवल सर्विस करेंगे ना, 4 सीटों पे क्यों क्वालिफाई करा दिया भाई? आप सिलेक्ट होकर एक पे जाएंगे ना, 4 सीटें वो खाली जाएंगी, फिर उसके लिए दोबारा वैकेंसी निकलेगी। ये कौन सी बात हुई? क्या
बेसिक नीड क्या है आपका? नरेंद्र सोनी, डॉक्टर नरेंद्र सोनी। बेसिक नीड क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली। लिसन मी फर्स्ट, लिसन मी। बिजली ये सब पूर्ति होनी चाहिए कि नहीं? हो नहीं रहा है। क्या चाहिए? ये नहीं हो रहा है। क्या नहीं? सिर्फ राशन, सुनिए, राशन, सिर्फ राशन चाहिए। एक मिनट, सब लोग एक साथ ना बोले भाई। एक मिनट, इन्होंने कहा जाति विशेष। एक मिनट, इन्होंने कहा क्या चीज का पूर्ति नहीं हो रहा आपका, ये बताओ यार। हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं, लिसन मी, हम लोग थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा जानवर जो टहल रहे हैं, इसका पर ब्लॉक लेवल पर व्यवस्था होना चाहिए। भैया नहीं, शिक्षा मुद्दा है। मैं आपके बात को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा मुद्दा है, लेकिन गवर्नमेंट अपने भरसक प्रयास कर रही है, ठीक है। शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया 6800 सीट 69,000 शिक्षक भर्ती में। अरे कहाँ कह रहे हैं भाई, नहीं स्वीकार किया। आप इनसे भैया ये बोल रहे हैं, आप ही बोलेंगे क्या भाई साहब? उनके जवाब सुन ले। भैया ये बोल रहे हैं, एक मिनट अंकल चुप। ये बोल रहे हैं कि 68,000, मुकेश तिवारी है, हम मेडिकल से काम करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट। ये बोल रहे हैं कि 68,000 में 5,000 कुछ वैकेंसी है, इसमें घपला हुई, ये बोल रहे हैं। इस सरकार में इनको ये घपला देख रहा है, और उस सरकार में इनको ये नहीं देख रहा। जो शिक्षा मित्र थे, जो योग्य थे, उनको छोड़ के शिक्षा मित्रों को टीचर बना दिया, वो उनको नहीं दिख रहा। अगर आप उन्होंने गलती की तो आप लोग भी करें। नहीं, गलती किसी ने किया ही नहीं। वो जानते क्या हुआ, 5,000 जो उसमें वैकेंसी, जो कंप्यूटर में कुछ प्रिंट हो जाते हैं, उसमें क्या त्रुटियां, अंक में त्रुटि हो गई, इसी वजह से ये सब मिसप्रिंट में 5,000 वैकेंसियां जो हो गई, वो ऊपर में एक्सेप्ट क्यों नहीं करी सरकार? एक्सेप्ट क्यों नहीं करी? नहीं, एक्सेप्ट की सरकार ने, फिर दोबारा ज्वाइनिंग लेटर देंगे, फिर बीच में आचार संहिता आ गया, उसके बाद सरकार फिर बनाएगी। जैसे कि पिछले 5 साल में रोजगार के मामले में तमाम पर्चे लीक हुए, तमाम भर्तियां जो रुक गई। क्या ऐसा कोई गवर्नमेंट है जिसमें पर्चा नहीं ना लीक हुआ हो? बताइए आप, ऐसा कोई गवर्नमेंट है जिसमें पर्चा ना लीक हुआ? पर्चा सब में लीक हुआ है, लेकिन इसमें क्या, जितने भी गवर्नमेंट, अखिलेश यादव जितनी भी वैकेंसी है, सब किसी ने क्लियर कराया, तो भाजपा नहीं कराया है, और किसी ने नहीं कराया है, और भाजपा ने नई वैकेंसियां भी निकाली है, चाहे हेल्थ में देख लीजिए, चाहे जिसमें। मैं भी जिला अस्पताल में अप्रेंटिस करके बी फार्मा का काम किया हूँ। मैं देखता हूँ कोविड में जिस तरीके से मरीजों का देखभाल भाजपा सरकार में कहीं हुआ तो होता नहीं, ये सब। जी, कोविड में सब ठीक था? जी बिल्कुल, एकदम पूरी तरीके से ठीक था। ऑक्सीजन से कोई खत्म हुआ कि नहीं आपके जिले में? नहीं खत्म हो, लेकिन व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था लेकिन अब हो गई, अब नहीं कोई खत्म होगा। भाई साहब, हेलो भाई साहब, रुको 2 मिनट। क्योंकि नहीं वाला ना रहा, कितना मर गए समय, उस समय ऑक्सीजन था। उस समय सरकार ने जैसे कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई, क्या अम्बेडकर नगर में भी ऐसे था? ऑक्सीजन कमी किसी की नहीं। वैसे तो भैया मैं यहाँ पे, अगर अंकल देखे हो तो अंकल बोल रहे हैं कि गिनती नहीं हुई। हाँ, तो अंकल को बताए वो ऐसा कौन सा कहाँ पे है वो? अगर अंकल देखे हो ऐसा नहीं। फैजाबाद रोड पे हीरो होंडा एजेंसी के बगल में एक आदमी कोरोना से मर गया था, सुरेंद्र यादव। पूछ लीजिए जाके पूछ लीजिए। एक आदमी को देखा जाएगा, हमारे भी बड़े पापा कोरोना से परेशान होते हैं, जिला अस्पताल में है, बराबर ऑक्सीजन की व्यवस्था मिली। जिला अस्पताल में थे आप? हमारी नहीं, हमने उस समय क्या इतना विकास भाजपा सरकार में हुआ उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। ठीक, एक मिनट, अब आप लोग पूछ लेता हूँ। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, मैं इस पे भी भैया एक नहीं 5 बताएंगे, 5 काम बताएंगे जो अम्बेडकर नगर में हुए। अगर आप हम लोग के जो छोटे स्तर की सोच पे बात करेंगे, देखिए सोच से अगर देश को आगे बढ़ाना चाहिए, देश की बात करेंगे अभी, पहले मुझे अम्बेडकर नगर के 5 काम बताइए जो आपकी सरकार में हुए हो। अम्बेडकर नगर में भैया विकास हो रहा है, क्योंकि अम्बेडकर का क्या नौकरी मिल रही भैया? तो क्या अम्बेडकर नगर के लोगों को नहीं मिल रही है? नौकरी जो मिल रही है अम्बेडकर नगर के लोगों को नहीं मिल रही है। हम लोग उसी से लखनऊ जा रहे हैं, और उससे अच्छी सड़कें नहीं है कोई पूरे प्रदेश में। रखी थी भाई साहब, न्यू किसी ने बनवाई होगी जी ने, बनाई होगी जी, ले उसका। हम लोग भैया 1.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जा रहे हैं, उसमें 1 घंटा नहीं लगता, अभी भी 2 घंटा लगता। इन्होंने कहा ऑक्सीजन प्लांट मिला, ठीक, ऑक्सीजन प्लांट हमको टांडा में मिला, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिला, ठीक है, और यहाँ पे भी सरकारी नौकरियां लोग। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लेकर अखिलेश यादव भी दावा करते हैं। नहीं, काम हमने किया ना, काम तो हमने किया, ये तो जुमलेबाजी करते हैं। इनको इसीलिए तो 2017 में जनता ने उखाड़ फेंका, 2022 में फिर उखाड़ फेंकेगी। फिर सोच ईमानदार, काम दमदार सरकार को चुनेगी। सबसे पहले भैया गौरव प्रताप सिंह, लल्लन टॉप की टीम हमारे अम्बेडकर नगर में आई है, उससे सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। अभी तक पहले यूट्यूब पे देखते थे, आज स्पष्ट आपको देखा, सौरभ भैया बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है। और दूसरी बात देखो, पढ़ाई और काम और ये सब चीज़ें भैया, ये सब मुद्दा नहीं है।
वेटनरी डॉक्टर हूँ, सुनिएगा, रुक जाओ, वेटनरी डॉक्टर हूँ। इसके बाद 2 बार देखा पशु चिकित्सा अधिकारी का, मेरिट हाई था, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बैठ के पटरी जाम कर दूंगा, अपने यहाँ रेल रोक दूंगा, क्योंकि अब मुझे चाहिए तो सरकारी नौकरी। क्यों चाहिए? 40,000 प्राइवेट में पा रहा हूँ, पत्नी को यहाँ पे रखा हूँ, माँ को यहाँ पे रखा हूँ, और प्रेम से घर चल रहा है। अब यार सरकारी नौकरी, 60 लाख पेंशन नहीं चाहिए भैया। यार अगर मैं आज एक सरकारी नौकरी ले रहा हूँ, 3 प्राइवेट की मैंने 3 प्राइवेट वालों की नौकरी खा ली। जानते हैं, एक बैंक कर्मचारी 60,000 रुपए में पबजी खेलता है बैठ के। रुक जाओ भैया, 2 मिनट भैया, 2 मिनट। देखिए, सबके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बीच में मत बोलिए। 20,000 रुपए में HDFC में बैठ के कैशियर पेमेंट करता है, कभी भीड़ नहीं लगती है भैया, है कि नहीं है? आपका भी अकाउंट होगा HDFC में। और वहीं हमारे यहाँ स्टेट बैंक में, चलिए बस्ती का रहने वाला हूँ, दिखाता हूँ, साला यहाँ से लाइन लगती है उतनी लंबी, सरकारी नौकरी है। भैया कहिए एक काम करो, ID दो, पबजी खेला जाए। कैशियर बाबू, समझ रहे हैं? दूसरी बात, शांत रहो यार, पहले यार सुना करो। देखो भाई सुनो, यहाँ पे बहस हो रही है, उलझोगे तो बहस और बढ़ेगी। सुलझो, पहले बात समझो, आप अपना मुद्दा रखो, मैं अपना रख रहा हूँ भाई, सही है कि नहीं? दूसरी बात, पबजी कहाँ खेल रहे हैं अम्बेडकर नगर में, उसको बताइए किस हॉस्पिटल में? ये आप गलत बोल रहे हैं, जो कमेंट आप कर रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप वास्तव में गलत। अब सुन लो, अब यार रुकिए। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे मित्र आपने बोला, आपने बोला कि सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। सही बात है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, है ना। मगर अम्बेडकर नगर के जो लोग हैं, अगर वो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई इंडस्ट्री, कोई नया हब यहाँ तैयार किया गया है। अब जैसे मैं अपना बताऊं, पेशे से डॉक्टर हूं, वेटनरी डॉक्टर हूं, प्लस पोल्ट्री एक्सपर्ट हूं। मैं चाहूं तो क्लिनिक खोल सकता हूं, ठीक है, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। अब एक इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री, आप जानते होंगे, और मैं उसमें सीनियर टेक्नीशियन हूँ। उसमें डॉक्टर को टेक्नीशियन बोलते हैं। मैंने खुद खोजा, ठीक है, ना सरकार ने कोई स्टार्टअप दिया है, ना ही कुछ किया है, ठीक है, मैंने खुद खोजा। आपको खोजनी पड़ेगी भैया, नौकरी घर पे नहीं जाती है, नौकरी खोजनी पड़ती है। जो काम करने वाले हैं वो बेरोजगार नहीं बैठे हैं, और जो सिर्फ दंगा करने वाले हैं, ठीक है, अभी मेरा भी ब्रेन वॉश आप करो और मैं चल के पटरी पे बैठ जाऊं कि मुझे चाहिए तो सरकारी नौकरी, ये कोई वो नहीं है, तत्य नहीं है। आप यार काम बैठने वाले दोस्त आपको सब आपको लगता है सब दंगा करने वाले? भाई रुक जाओ भाई, रुक जाओ यार। वेटनरी पता है कैसे होती है? नीट क्वालिफाई किए बिना नहीं होती है। मैंने भी वो दौर गुजारे हैं भाई साहब, महान तो हूँ, डॉक्टर होता है। अब सुन लो, अब रुको, पहले सुनो, पहले सुनो यार, सुलझा करो। पहले बोला हूँ, पहले बोला हूँ, मेरे भी भाई, अरे सुनिए भाई, मेरे भी टाइम, भाई साहब पूछ लेंगे। मेरे भी टाइम पे वो जमाना था जब मुझे भी लगता था काम नहीं मिलेगा, ठीक है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैंने ये कर रखा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, उस लायक काम नहीं मिल रहा है। आज सब चीज़ें हैं भाई। दूसरी बात, पहला तो ये हो गया बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगार तब तक रहोगे जब तक तुम्हारी सोच बेरोजगारी वाली रहेगी। काम करते रहो, सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी करते रहो, मिलता रहेगा। सही है कि नहीं है? आप इससे एग्री हो कि नहीं? आप क्यों नहीं है? ऐसा थोड़ी ना है यार, आपने नीट कर लिया, क्या सब लोग नीट को या सब लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है? कितना खर्चा आता है इसमें? कितना खर्चा आया था? बहुत आता है। मेरा मान के चलिए 17-18 लाख रुपए आ गए। 18 लाख आपको लगता है कि हर गरीब परिवार का लड़का दे सकता है? बताइए। जब बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप उतना मैंने रखा है अपने मन में कि मैं उनको काउंटर कर सकूँ ना, तभी तो बोल रहा हूँ। तो कहाँ आप बीच में बोल रहे हो? आप सुनिए, आप बताइए, हर आदमी क्या पढ़ाई पे इतना खर्चा कर सकता है? आप सुनिए, आप ज्यादा नहीं लीजिए, यहीं पे कितने लोग बेरोजगार हैं आप ये पता कर लीजिए, कितने लोग बेरोजगार हैं। घर सबका चल रहा है, ठीक है, घर चल रहा है, पर एक सम्मानजनक नौकरी है ना, उसका आपके पास 18 लाख रुपए थे, आपने नीट की पढ़ाई की, आप डॉक्टर बन गए, आपको एक कंपनी में जॉब मिल गई। पर क्या आपको लगता है कि गरीब परिवार का लड़का जो बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं कर सकता, बड़ा पैसा नहीं है उसके पास, वो कर सकता है? अब आप बताइए, अब आप भाई सुनो, 18 लाख लगाया, नीट क्वालिफाई करी, वेटनरी करी, मैं भी सरकारी नौकरी पाने लायक था ना, है?
मेरे अंदर भी आपकी चॉइस थी ना दोस्त। नहीं ना भाई, ऐसा नहीं है। देखिए काम होता है, छोटा हो बड़ा हो। आज यहाँ पे हम लोग अलग भाषण दे रहे हैं कि एक सम्मानजनक काम होता है, और वही हम लोगों को बताया जाता है। आप ही अपने बच्चे को बताएंगे भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है कि नहीं है? काम होता है। जो कर्मठी हैं वो काम, छोटे बड़े काम से भी लोग बड़े बने हैं। मैं खुद अपने MD साहब की बात बता रहा हूँ। एक टाइम था, बात वो नहीं है ना, तुमने 18 लाख खर्च करके नौकरी पाई, पर क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? अब मैं पूछूंगा कि भाई सबको तो यहाँ डॉक्टरी नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। अब बाकी और जो लोग हैं उनको प्राइवेट नौकरी, आपने कहा प्राइवेट भी जॉब्स करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, पर क्या प्राइवेट जॉब्स यहाँ पर हैं इस एरिया में? कोई इंडस्ट्री है? लोग अगर, क्या नाम है आपका दोस्त? दीपक वर्मा। पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन तैयारी करते हैं। जैसे कह रहे हैं भाई कंपटीशन तैयारी आप कर रहे हैं, भाई साहब का कहना है कि प्राइवेट नौकरियां खूब है, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? तो प्राइवेट नौकरी सबको करनी चाहिए, बाकी लोग जो है सबको। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी करनी चाहिए या प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए। इच्छा अनुसार लोग अपना, इनकी इच्छा कुछ है, इनकी इच्छा कुछ है, हमारी इच्छा कुछ है, करेंगे। हाँ, उसमें मैंने अपॉर्चुनिटीज कितनी है? हाँ भाई बहुत हैं। आप अम्बेडकर नगर में ही, मैं अम्बेडकर नगर में ही आके काम कर रहा हूँ। बस्ती में भी है, अम्बेडकर नगर में भी। आ जाओ, जितने लोगों को काम नहीं मिल रहा, आओ मेरे साथ। 10,000 से नीचे का काम नहीं लगवाऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ, और यही लिखित दे रहा हूँ। लल्लंट आ जाओ, चलना, चलो ना भाई, रुक जाओ, सुनो, रुको भाई, 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट भाई, 2 मिनट भाई, 2 मिनट। पोल्ट्री इंडस्ट्री या कहीं भी हो, रेफरेंस बहुत बड़ी चीज होती है। मैं अपना रेफरेंस दे रहा हूँ, डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह बता के आप जगदीशपुर अमेठी चले जाओ, मेरे रेफरेंस पे आप इंटरव्यू कर लो, और उसके बाद जाओ आप वहाँ पे जॉब करो। भाई प्राइवेट नौकरी बहुत है, आप खोजने निकलो, ठीक है? आप जब खोजोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है? अब आप सुनो भाई, अभी सुनिए, अभी जल्दी एक लोग और थे आप ही की तरह थे, मीडिया प्रभारी थे, वो बोले भाई महंगाई बहुत है। नहीं सुनो ना यार, अरे यार रुको यार, कॉमेडी थोड़ी ना हो रही है यार, सुनिए। वो बोले महंगाई बहुत है? मैंने कहा एक चीज बताओ, तो उन्होंने कहा सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया है। भैया 2 मिनट सुनिएगा, उन्होंने कहा सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया। मैंने कहा ऑब्वियसली महंगा हो गया है, क्यों महंगा हुआ ये आपको नहीं पता? बोले क्यों? मैंने कहा कितने बीघा खेत है आपके पास? बोले 10 बीघा खेत है। मैंने कहा क्या बिस्वा सरसों बोते हो? बीघे की बात छोड़ दो, बिस्वा सरसों बोते हो भाई? एक किसान पूरा सरसों ये बोता है, कहीं एरिया होता है उसका, किसी जगह खेत है मेरे पास भाई में आलू सिर्फ बोया जाता है। पूछ लीजिए भाई साहब को, ज्यादा पूरा उत्तर प्रदेश दौड़ते हैं। आपके यहाँ, हमारे यहाँ 10-20 साल 1 बीघा आलू बोया जाता है। अब आप एक चीज बताइए, सुनो ना, नहीं ना, मेरे यहाँ भी होता है, मेरे यहाँ भी होता है। आपके यहाँ सरसों नहीं होते? सरसों नहीं होता है, होता है 65,000 की मिलती थी, 95,000 की मिलने लगी यार। वो चीजें अलग, मजाक क्या क्यों अलग है भैया? वो हम ही आप खरीदते हैं ना, कोई दूसरा तो खरीदता। एक चीज बताओ, नहीं रुकिए, गलत बात है भाई। प्रशांत भाई, सरकार में रोड नहीं था, पीछे खड़े हल्ला करेंगे नहीं? मैं दारू की दुकान खुलती है। अब रुक जाइए, और जो 2 साल से क्या नाम है? रोबिन यादव जी, तैयारी कर आर्मी जी, 3 साल से नहीं आ रही है। 3 साल होगा, अभी वैकेंसी नहीं है। कोई किसी और नौकरी की तलाश की कोशिश नहीं की? कोई वैकेंसी नहीं आई। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कौन तैयारी करेगा? इंजीनियरिंग करेगा, CPMT वगैरह कैसे करेगा? तैयारी नहीं करता भाई, नहीं काहे नहीं नहीं मानना, ये गलत बात, काहे नहीं करता? ये नहीं भाई, गरीब तैयारी नहीं करता। मैंने भी, सुनो ना, 6 फीट, रुको ना भाई, रुको ना, 6 फीट हाइट है। अरे यार रुक जाओ यार, तुम तो घुस जाते हो बिल्कुल, शांत रहो पहले। भाई साहब मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, पूछ लूंगा। एक चीज बताऊं, देखिए सुनिए भैया, तुष्टिकरण मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं भाजपाई हूं, इसीलिए इतने शांति से बात कर, भाजपाई हूं। सुन, रुक जाओ भाई, आप सपाई हो, घुस जा रहे हो, घुस जा रहे हो। प्लीज थोड़ा पीछे लड़ रहे हो। नहीं, लेकिन 1 मिनट, आपने बात कहा गरीब तैयारी नहीं कर सकता, अपने लेवल की तैयारी नहीं कर सकता। मतलब कब से बोले चले जा रहे हो,
इतना और क्या? रुको रुको और रुको, कैसे हम बात कर लेंगे, रुको। और कैसे शोषण करेंगे आप? मतलब गरीब भाई साहब, नहीं कर सकता है यार गलत बात कर, मैं पूछ लूंगा ना यार, रुक जाइए। आपने कहा गरीब तैयारी नहीं करता, अनुरोध है आपसे, क्यों ऐसे माइक इनको पकड़ा दीजिए, ये एंकर हो जाए, आप नहीं हो लायक। अरे हमें अनजान नहीं होना भाई, जानते हैं। भाई रुक जाए यार। हाँ ठीक, बात करिए। पूछ लूंगा ना मैं। पूछिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है गरीब तैयारी नहीं कर सकता? अरे नहीं, ये लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर गरीबी है, तैयारी नहीं कर रहे हैं। रुको यार, पहले आप गरीबी का डिफिनीशन बताओगे। जिसके यहाँ एक रोटी खाने को है वो गरीब नहीं है। जिसके यहाँ एक रोटी खाने को, गरीब और अमीर का डिफिनीशन क्या है ये बताओ जरा, क्या डिफाइन करते हैं आप? आप लग्जरी गाड़ी चल रहे हैं तो आप अमीर हैं, आप मानसिक गरीब हो सकते हैं। गरीबी क्या है? गरीबी कई प्रकार की होती है, किस तरीके के आप गरीब हैं? रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुके, जब तक मैं बोल रहा हूँ, एक चीज बताओ, मेरे कपड़े यहाँ से फटे हुए, चलो ठीक है, अरे रुको यार, मेरे कपड़े गरीबी में फटे हैं, ठीक है, मैं गरीब हूँ, आपने फैशन में पाल रखे। आप गरीब नहीं? बहस कर रहे हो यार। भाई सुनो ना, 2 मिनट सुन लो ना, आप मानसिक गरीब हो ना। अब गरीब आप हो अगर पॉइंट बात करिए ना। हाँ तो पॉइंट बात जो है मुद्दे वाली बात ये लोग समझा दीजिए। ये लोग तैयारी कर रहे हैं। अब यार देखो, अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं। आप नीट की पढ़ाई कर सकते हो, ये लोग नहीं कर सकते, पैसा नहीं इनके पास। तैयारी नहीं कर सकता। आपके पास 18 लाख रुपए खर्च करने के लिए आपके पास थे? नहीं हुआ था, वेटनरी में। हाँ, अब आप गवर्नमेंट स्कूल पा जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज पा जाओ तो यार अलग बात है, आपको और सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, आप तैयारी कर रहे हो ना, हाँ, ये जो आपका आर्मी की भर्तियां होती हैं, ये आर्मी बोर्ड तय करता है ना, कि भाजपा सरकार तय करती है। आप सही बताना। अरे रुको यार 2 मिनट, ये रुक जाओ ना, सुनिए, रुकिए। आपकी नौकरी कितने दिन की? 5 साल। 5 साल की हो गई ना। 5 साल गरीब तैयारी नहीं कर सकता। 5 साल में अच्छा खासा भैया अपने हिसाब से आप उस लायक थे, आपके पिताजी उस लायक थे, 18-20 लाख रुपया लगाए, और वो कहाँ से लगाएंगे? आप बताइए। नहीं काहे के? 2 मिनट, इनकी जानकारी के लिए अंकल के बता दूं, जब मैं 2 साल का था, मेरा छोटा भाई 7 महीने का पेट में था, मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। अब आप ये याद रखना कि मेरे पिताजी उस लायक नहीं थे। दूसरी बात, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात, आर्मी मैंने भी तैयारी करी है, आपके डोगरा रेजिमेंट में मैंने भी 4:45 में एक्सीलेंट मारा है, नहीं हुआ। मेडिकल में फेल कर दिया, नहीं हुआ। तो मौका ही नहीं मिल रहा ना भाई, बोर्ड तय करता है ना, आएगी भर्तियां आएंगी, बोर्ड तय करता है। नहीं ऐसा नहीं है, कंपटीशन क्या है? एक मुद्दा छोड़िए, राजनीतिक मुद्दा एक मुद्दा है, सहारा इंडिया एक यहाँ ऑफिस चलती है, सेक्टर उसकी ऑफिस है, कई करोड़। एक सेकंड भाई साहब, दोस्त आप बोल दो, क्या नाम है आपका? नहीं, जो भैया बोल रहे हैं कि डोगरा रेजिमेंट भर्ती मार भैया, हमको 10 उम्र जो भी हो उससे नहीं मतलब है भैया। मोस्ट मतलब थोड़ी ना है यार। कौन भर्ती कहाँ लगी 2010 से पता है। हिंदुस्तान का कोई जो है आपकी बात बाबा नहीं आएंगे भैया, बाबा आएंगे नहीं आएंगे अलग मसला है। 2010 सब पता है कि भर्ती कौन भर्ती कहाँ पे लगी है। भैया बता रहे हैं 13 की भर्ती लगी है, वहाँ पे वो भर्ती लगी ही नहीं है। 3 साल हम रहने वाले हैं जयपुर नेवादा के, जलालपुर साइड के। रुक जाइए, इन लोगों से बात करो, लड़कों से बात करो। तैयारी हम लोग 2-3 साल से कर रहे हैं लगभग आर्मी की, और एज अब लगभग 1-2 साल एज और बचा बस जीडी की। मेरा एज खत्म हो गया। हम लोग का बचपन का सपना था कि हम लोग आर्मी में जाए, देश की सेवा करें। कोई और भर्ती की तैयारी क्यों नहीं किया? भर्ती जैसे मतलब पैसा का प्रॉब्लम है, पहली बात पैसा का प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं की हम लोग। आर्मी का वही बात है। हेलो भाई हेलो, तुम तो गरीब नहीं लग रहे हो, लेकिन फिर भी तुम बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हो, इसका मतलब काहिल हो, काम नहीं कर सकते हो, क्या करते हो? रुको पहले, अटैक मत करिए। यहाँ झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। अंबेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा है। यहाँ अगर आप राजनीतिक सर्वे करने आए हैं तो यहाँ भाजपा किसी भी सीट पे लड़ाई में नहीं है। यहाँ लोग दिमागी रूप से चाहे जितना विश्लेषण कर ले, इधर सुनिए भैया, इधर सुनिए, जो सर्वे है यहाँ आप सर्वे करने आए हैं, 10 तारीख को आप देख लीजिएगा, 5 विधानसभा में भाजपा कोई विधानसभा सीट नहीं जीतेगी, सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। ऐसा लगता है आपको?
अरे बाबा ने 5 साल ऐसा काम किया कि किसानों, नौजवानों सबको बर्बाद किया। किसका भला किया ये आप बताइए। किसी भी सरकारी संस्था के लोगों को उन्होंने किया। प्राइवेट सेक्टर में हर चीज का बढ़ावा दिया, जहां पर कमीशन खोरी चलती है। अगर किसी का वेतन 25,000 होना चाहिए तो उसको 8,000 संविदा पे मिल रहा है। हाँ, देखिए बोला गया था कि 15 फरवरी को ये धान की खरीदारी बोला गया था 15 तारीख को बंद होगा। 15 तारीख को बंद होगा धान की खरीदारी। 3 तारीख को बंद हो गया धान। वहाँ पे 41 धान सड़ रहा है। अब बताइए उसका क्या किया जाए। लोग तो आराम से थे, हाँ 15 तारीख तक होगा, 15 तारीख तक होगा। अभी 3 तारीख को बंद हो गया। पास गए शिकायत आपको कैसे पता? सचिव से बार बार शिकायत किया जा रहा है, वो यही बोल रहे हैं आगे बात कर रहा हूँ कि चलेगा। बट ये नहीं पता कब चलेगा। बताइए किसकी जिम्मेदारी है? सड़ रहा है धान, सड़ रहा है, उसको कहाँ लेके जाएंगे? बहुत बुरा हाल है। भैया ये कह रहे थे कि भाई सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है ना, आपको और किसी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी। प्राइवेट जो नौकरियां हैं वो पाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये बोल रहे हैं 10,000 की जॉब अम्बेडकर नगर में मिल सकता। कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। कहाँ पे बताइए? यहाँ पे कहाँ दे रहे हैं? कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है? आप कंपनी में कौन सी कंपनी? सालवा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम भी बता दिया। गौरव प्रताप सिंह के नाम से रेफरेंस लगा देना, ठीक है। मेरे पास एक बार बात कर लेना और उसके बाद अगर आपकी नौकरी 10 नहीं 12-15 की लगेगी, अगर नहीं लगती है तो मुझसे फिर मिल लेना। ये सालवा एग्रो में ही हूँ। जॉब एक कंपनी है यहाँ पर, इसमें आप 10-12 लोग की जॉब लगवा देंगे। एक प्रीमियम एग्रोटेक, उसमें भी लगवा सकता हूँ। भैया ऐसी नौकरियां बहुत हैं। अब देख लो, अब बेरोजगारी क्या है? बताने वाले आपको यही नहीं 365 मिलेंगे, आप चलिए। ये स्कीम है। जब देश के राजा स्कीम बताई दे बात है, ठीक है। हमें ये चाहिए आर्मी की भर्ती दे दे। बच्चे दौड़ दौड़ के पागल हो रहे हैं। अभी आप चले जाएंगे मैदान में, अभी बीएन में चले जाएंगे, अभी बच्चे दौड़ रहे होंगे। अभी दौड़िए, नौकरी नहीं मत दौड़िए। सरकार के हिसाब से तो आप दौड़िए। अभी दौड़ रहे हैं। डॉक्टर बन जाइए। सब हर कोई नहीं बन सकता। और वैकेंसी हर पेपर लीक हो रहा है। बॉर्डर पे बंदूक लेके करेंगे तभी तो जॉब मिलेगी। आप जब दौड़ेंगे उस काबिल नहीं कर रहे हैं। उस काबिल भाई साहब कह रहे हैं दौड़ रहे हैं लड़के, तो मैं कह रहा हूँ जब लड़के दौड़ेंगे तभी तो उनको नौकरियां, जब क्वालिफाई करेंगे तभी तो उनको मिलेगी। कि पैसा दे के जॉब मिलेगी। अब पूरे प्रदेश में उसके लिए वो कह रहे नौकरी दो। नौकरी क्यों नहीं दे जा रही पूरे प्रदेश में? कहीं 2016 से एफसीआई की 452 पद की वैकेंसी एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी तक पेंडिंग है। अभी तक नहीं क्लियर हुआ एग्जाम देके। और सपा में जाने के बाद इंटरव्यू दिया कि मेरे श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री रहते जितना मैंने नौकरी दिया है, रोजगार दिया है, किसी ने नहीं दिया। अब वो आप बताइए ना। मैं आप क्यों गए? मैंने उन्हीं का इंटरव्यू में बता रहा हूँ। उन्होंने जब भाजपा में थे मंत्री और सपा में के, उन्होंने ही इंटरव्यू दिया कि मैंने इतना रोजगार दिया, तो रोजगार तो मिला ना उत्तर प्रदेश में। अरे अमित शाह नहीं बोल सकता भाई। फिर अम्बेडकर नगर की बात करिए, आप डांटे की बात कर रहे हैं। अमित शाह का इंटरव्यू थोड़ा देख लीजिए। इंटर पास करके 12 में नाम लिखवाइए, आपको टैबलेट दिया जाएगा। ये अमित शाह का भाषण है, ये बीजेपी वालों का यही भाषण है। 12 पास करके इंटर में नाम लिखवा लीजिए, आपको टैबलेट दिया जाएगा। जवान का एक बार नहीं हजारों बार का इंटरव्यू देख लीजिए, वही लैंग्वेज उनका है। मैं जिले की बात कर रहा हूँ। इस जिले में जो भी विकास हो बसपा समय हुआ। मेडिकल कॉलेज बना, सपा सरकार आई, मेडिकल कॉलेज सारे मशीनें सफाई और आजमगढ़ चली गई। आप लोग सबक बात करते हैं, एक ईंट को नहीं रखा है जिले में। बिल्कुल बात सही। इनके आज लेकिन आज जो है सपा के 5 में से 4 कैंडिडेट बसपा के हैं। वर्मा जी भी थे और सब करोड़पति हैं। बसखाई रोड पूरा रामाचल का है, पूरा बसखाई रोड जिसका इतिहास है। वो जो चूहा माने दवा बेचते थे 92 में, आज उनके पास जिले में उनके बड़ा कोई नहीं, मतलब बसखाई रोड उनके पास है। आप बात करते हैं मायावती जी ने कल के समय बोला है। बातचीत भीड़ में कम हो पाती है, शोर ज्यादा होता है, फिर भी समझ में कम आया अम्बेडकर नगर का माहौल। यहाँ बातचीत में और जगह बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।